चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ से आ रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा, लिख दें। आ रहा है, अच्छा आ रहा है, अच्छा आ रहा है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सर उसके ऊपर मत देखिएगा कुछ भी। आपकी बात सर आंखों पर। हाँ चलिए, हाँ तो हम लोग पढ़ रहे थे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की एक बार और हम संरचना हम आप लोग को मतलब पूरा बना करके बता दिए थे। एक बार और जल्दी जल्दी छोटे में संरचना बनाने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना। हमने कहा था कि एक यहाँ पर एक बहुत छोटा सा अभिदृश्यक लेंस होता है। सबसे पहले हम लोगों को मुख्य अक्ष खींचना चाहिए। मुख्य अक्ष खींच करके, ठीक है, हाँ, सबसे पहले हम लोगों को एक छोटा सा मुख्य अक्ष खींचना चाहिए। तो आइए मुख्य अक्ष हम लोग खींचते हैं दूसरे गाढ़ा वाली मार्कर से। हाँ चलिए, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक छोटा वाला उत्तल लेंस है, छोटा वाला उत्तल लेंस, और इसी उत्तल लेंस के सामने कुछ दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। इस वस्तु का नाम हमारे सामने हो गया है ए और बी, ठीक है। जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात अभी देखेंगे। पहले दूसरा वाला प्रकाश किरण हम गुजारेंगे। कौन सा प्रकाश किरण? जो प्रकाश किरणें प्रकाशित केंद्र से होके जाती हैं, हाँ, वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। इस वाले लेंस का भी हम नाम रखेंगे, चलिए रख देते हैं पहले ही। इस वाले लेंस का नाम हम लोग रखे थे अभिदृश्यक लेंस, ठीक है, अभिदृश्यक लेंस। अंग्रेजी में बोले तो इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जो प्रकाश किरणें प्रकाशित केंद्र से होकर जाएंगी, बिना विचलित हुए सीधे चली जाएंगी, और जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, एक मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएंगी। तो मुख्य फोकस से होके जाएंगी, तो मुख्य फोकस से होकर जाएंगे, और उसका प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर एक हम दूसरा लेंस रखते हैं, दूसरा वाला, जिसका वक्रता छोटी है और वक्रता त्रिज्या बड़ी है, ठीक है। अब इसके लिए इसको हम लोगों ने कहा था कि देखिए ये होगा नेत्रिका लेंस। इसका नाम रख देते हैं नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस को हम लोगों ने प्रदर्शित कर दिया है ई से। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे, अभी समांतर वाला खींचेंगे बाद में, चलिए आइए। जो प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाएंगी, बिना विचलित हुए सीधे चली जाएंगी, और जो प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी, वह इसके फोकस दूरी से मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं, एक काम कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। यही समझ लो, यहीं पर ये पॉइंट है जिसका नाम हो गया है, अभी रख देते हैं या फिर रख देंगे, ठीक है। चलिए आइए, ये तो आगे कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक है। ये आगे, ये जो प्रकाश किरण है, ये आगे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, और जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं क्योंकि हम इसके बारे में संरचना हम पहले से बना चुके हैं, समझ रहे हैं। हाँ, तो इसको जब हम पीछे बढ़ा रहे हैं, तो यही कहीं पर वो ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बन रहा है, समझ रहे हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब देखो, यहाँ पे ए भी था, उल्टा बना है, तो यहाँ पर ए डैश और यहाँ पर बी डैश हो गया है, और इसी का ये सीधा प्रतिबिंब बना है। इसकी अपेक्षा ये सीधा है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा हमारे सामने ए डबल डैश और बी डबल डैश। ये हमारा पूरा संयोजन था, और इस तरीके से आपको फिगर बनाने आना चाहिए। हमने आपको समझाया था कि देखिए ये जो है हमारे सामने, इसको हम लोग कहते हैं छोटे वाले, ठीक है। ऐसा लेंस जो छोटा होता है, छोटे वाले लेंस को हम लोग वस्तु की तरफ रखते हैं, और वस्तु की तरफ रखेंगे तो हम उसको कहेंगे कि वो अभिदृश्यक लेंस है, ठीक है। और जो बड़ा वाला लेंस होता है, इसको हम अपनी आंख की तरफ रखते हैं, और इसलिए हम उसको कहेंगे कि वो नेत्रिका लेंस है, ठीक है।
फिर उसके बाद की बात हमने कहा था कि ये जो सारी संरचना होती है, यानी ये जो दोनों लेंस होता है, ये दोनों लेंस एक बेलनाकार स्टील का, ये किसी भी चीज की खोल हो सकती है, ठीक है, बेलनाकार खोल में कैद होता है ऐसे करके। एक खुशुक, फिर थोड़ा साइज कम, समझ रहे हैं, इस तरीके वाली संरचना में कैद होता है। यहाँ पे एक चूड़ी लगी होती है, एक समझ लीजिए एक तरीके से नट लगा रहता है, जिसको ऐसे आप ढीला कर करके उसको आगे पीछे आप संयोजित कर सकते हैं। हमने ये बताया था कि हम लोग जिस भी वस्तु को देखना होता है, जिस भी वस्तु को देखना, सूक्ष्मदर्शी में करते क्या है, सूक्ष्म वस्तुओं को देखते हैं, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। और उसका हम लोग चाहते हैं कि जो सूक्ष्मदर्शी है हमको छोटी इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि उससे जब हम उसको देख रहे हैं तो हमारी आंखों पे उसका दर्शन कोण छोटा बन रहा है। समझ में आ रहा है, दर्शन कोण जैसे हवा वाला पेड़वा रहते तब हो जा रहा है, इसलिए हो जा रहा है क्योंकि उसका दर्शन कोण छोटा बन रहा है, तो हमको छोटा दिखाई दे रहा है। ये धूल का कण हमको छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो हमारे आंख पे बहुत छोटा दर्शन कोण बना पा रहा है। तो सूक्ष्मदर्शी में यही होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से दर्शन कोण बहुत छोटा बनता है। तो हम चाहते हैं, हमारा प्रयत्न ये होता है कि हम कोई एक ऐसा यंत्र बना दें कि ऑब्जेक्ट वस्तुआ वह रहे, हाँ वस्तुआ वह रहे, लेकिन तो ओकर दर्शनवा कोण बड़ा बन जाए, क्योंकि जब दर्शन कोण बड़ा होगा हमारी आंखों पर, दर्शन कोण अगर हमारी आंखों पर बड़ा बन गया तो वस्तु हमको बड़ी दिखाई देगी, दर्शन कोण अगर छोटा बन गया तो वस्तु हमको छोटी दिखाई देगी। तो चाहे सूक्ष्मदर्शी की बात कहिए चाहे दूरदर्शी की बात कहिए, दोनों में सेम कंडीशन होता है। सूक्ष्मदर्शी में वस्तु बहुत छोटी होती है जिसकी वजह से दर्शन कोण छोटा बनता है, और हमारा कोशिश ये होता है कि एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी बना ले जो उसके दर्शन कोण को बढ़ा दे ताकि वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई दे पाए। और दूरदर्शी में क्या होता है, वस्तु दूर होने की वजह से दर्शन कोण का मुंह में दिखाई दे, दूर था कम दर्शन कोण बन रहा था, तो वस्तु दूर होने की वजह से जो दर्शन कोण है उसका बहुत छोटा बनता है। और कहीं अगर वस्तुआ अनंत पे है तो दर्शनवा कोणवा बनवे नहीं करता है, लगभग लगभग जैसे होता है कि समांतर है, बताए थे ना। हाँ, तो कहने का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु दूर होती है तो उसका भी दर्शन कोण छोटा हो जाता है। तो चाहे बात करें सूक्ष्मदर्शी की चाहे बात करें दूरदर्शी की, दोनों कंडीशन में हम करते क्या है, दर्शन कोण के मान को बढ़ा देते हैं, ठीक है। दर्शन कोण वही होता है जो हमारे नेत्र पर कोण बनता है, उस वस्तु के द्वारा हमारे नेत्र पे जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं दर्शन कोण, ठीक है। इतना हमारा प्रोग्राम था। अच्छा, हम लोग मान लो हमको कोनो वस्तु देखनी है, एक बहुत सूक्ष्म वस्तु देखनी है, छोटी सी वस्तु देखनी है, तो तुम उसको कहाँ लंदन रख करके देखोगे, वो पेड़वा को या धई दोगे, नहीं ना। अच्छा, हे धई के देखोगे नहीं देखोगे ना, कहाँ रख के देखोगे, कहेंगे सर जी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे रख के देखेंगे। देखो, इसलिए मतलब 25 सेंटीमीटर डी वाली दूरी पे रख के देखेंगे, इसलिए हम ऐसा करने वाले हैं। देखो, एक तो पहले ही से छोटी है और दूर रखेंगे तो पहले और छोटी होती जाएगी, तो यानी और हमारा कंडीशन खराब, हम तो उसको बड़ा देखना चाह रहे हैं ना। अच्छा, और उससे ज्यादा पास भी 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 25 सेंटीमीटर से पास करने लगे तो फिर वो हमको साफ नहीं दिखने वाली है। तो यानी हम करते क्या हैं, जो भी हमारी वस्तु होती है हम उसको कहां रखेंगे सर, हम उसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा हमारा मानना होता है कि ये जो अभिदृश्यक लेंस है, इस अभिदृश्यक लेंस से जो ये वस्तु रखे हैं हम, हाँ ये जो वस्तु रखे हैं, इस वस्तु की जो दूरी है ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, इसको हम कैपिटल डी से दिखाते हैं। हाँ, इसको हम कैपिटल वाले डी से दिखाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं सर, इसको हम कैपिटल वाले डी से दिखाएंगे। पर सर एक कंडीशन और होता है, हालांकि आपतित प्रकाश किरणों के विपरीत दिशा में नापी जा रही है, प्रकाश किरण आ रही है सोए और हम लोग नाप रहे हैं खोए, ठीक है। तो हालांकि आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में नापी जा रही है, तो क्या होगा सर, माइनस में नापेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और क्या होता है सर, थोड़ा सा एक बात ये है सर, ये वस्तु की भी तो दूरी है,
हाँ, ये तो हालांकि ठीक है, वो मान लिए, हमने मान लिया कि वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, लेकिन वो तो वस्तु की भी तो दूरी है, और वस्तु की दूरी के लिए सर हम तो यू से दिखाते हैं, हमारी परंपरा रही है यू से दिखाने की। परंतु फिर दिक्कत है, दो लेंस लगा हुआ है, कौन वाली वस्तु? हम कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव लेंस वाली वस्तु, लेकिन सर आप प्रकाश किरण के विपरीत नाप रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़े थे हम लोग, ये सब हम पहले समझा चुके हैं आपको, समझ में आ रहा है। फिर हम क्या करें सर, हाई वाली थोड़ी सी दूरी देख लेते हैं, पहले से समझाइए रहेंगे तब हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हाई वाली दूरी सर, तो अगर इस वाली दूरी के बारे में बात करें तो सर इसी लेंस का है प्रतिबिंब है, हाई वस्तु हेकरे सामने रखी थी तो यह होकर प्रतिबिंब है, कौने वाला प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी को हम सर दिखाते थे भी से, लेकिन सर हेकर वाला प्रतिबिंब है तो भी ओ दिखाएंगे। आपतित प्रकाश किरण के दिशा में नापी जा रही है, प्लस रहने देंगे, समझ में आ रहा? बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो क्या होने वाला सर, अगर हम एक चीज और देखें तो फिर हमने ये भी समझाया था कि जो ये वाला इसका प्रतिबिंब है, इस वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, समझ रहे हैं, वस्तु का कार्य कर रहा है, क्योंकि हाई वाला लेंस हेकर प्रतिबिंब हे बना रहा, तो है जो है वस्तु का कार्य कर रहा है। वस्तु की दूरी को सर हम फिर से यू से दिखाते हैं कि केठो यू लिखेंगे सर जी, है ऑब्जेक्टिव लेंस वाला था, है आई लेंस वाला है, हिंदी में बोले तो नेत्रिका लेंस, लेकिन सर ये भी तो आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, तो फिर हम इसको कहेंगे माइनस में। ये करे खट्टिन बात कर रहे हैं तो ये करे खट्टिन आप चुक इधर चुक, ठीक है, तो उधर दूरी नाप लिए हैं। चलो भैया आगे बढ़ लेते हैं, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उसका प्रतिबिंब वहां बन रहा है, बन रहा है, हाँ बन रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। हम लोग ऐसा सोचते भी हैं, हम लोग ऐसा सोचते भी हैं कि जो हईहो वाला प्रतिबिंब है, ईहो वाला प्रतिबिंब लगभग स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर ही बन जाए, काहे हमको साफ दिखाई देगा। रीजन थोड़ा और समझ लीजिए, जरा सोचिए जरा, हालांकि हमारा इससे मतलब नहीं है, हम आपको ना बताते तभी काम चल जाता है, लेकिन जरा सोचिए, फिर भी सोचिए, अच्छा चीज है, ये सब सीखा जाता है, ठीक है। डॉक्टर बनेंगे वो काम आएगा, रसायनज्ञ बनेंगे वो काम आएगा, ठीक है, और फिजिक्स के क्षेत्र में तो फिर है ही है। हाँ, तो जरा सोचिए, जरा सोचना ही है कि मान लीजिए कि हम यही हमारा अखिया हम नहीं बनाए जी, आनी मानी दोस्त बूढ़िया भरोस बरौनी सेट कर रहे हैं, हमारा अखिया लाल है, हाँ अखिया में कौन दिख रहा है? चलो ठीक है, कम टू दी पॉइंट, वो आंख है, समझ लो आंख है, काम खत्म है। चलिए ठीक है, हाँ जरा सोचो कि हम यहाँ से देख रहे हैं, जरा सोचिए कि हम यहाँ से देख रहे हैं, और हम इस तरह से देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि जवन वस्तुआ वाला प्रतिबिंबवा बन रहा है वो हमको साफ नहीं दिखाई दे। हमारी मन की इच्छा यही होती है कि चलो भैया वस्तुआ तो ठीक ठाक है, वस्तुआ हमने अच्छी खासी दूरी पे रखा है, अलग बात है, लेकिन हमारी ये भी इच्छा रहती है कि वस्तुआ का प्रतिबिंब हमको साफ स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा, साफ और स्पष्ट कब दिखाई देगा? जब लंदन रहेगा तब, नहीं बहुत दूर रहेगा तो हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। अरे भैया पहले ही छोटा था, हाँ पहले ही छोटा था, एक तुम दूरे रख रहे हो, आ दूरे रखोगे फिर दर्शन को छोट बनने लगेगा ना। कौन वस्तु जितना दूर रखोगे उतना दर्शन को छोटा बनेगा, तो दूरे रखने से कोनो फायदा नहीं, तब अखियम चिपकाई लो तब वो नहीं कोनो फायदा होने वाला है। काहे नहीं फायदा होने वाला है? ये नाते नहीं कोनो फायदा होने वाला है, काहे कि 25 सेंटीमीटर से ज्यादा करीब लागे साफ लौकेगा नहीं। तो यानी हमारी मन की इच्छा ये भी होती है कि जो ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब भी क्या हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन जाए। इतना प्रोग्राम था, इतना तो अभी हम आपको लिखवा देंगे, काम हो जाएगा खत्म, संरचना पर, लेकिन हम लिखवाएंगे नहीं, ठीक है हाँ, तो आगे बढ़ते लेकिन हम आगे बढ़ते
करवाई लियो बेइज्जती। कहाँ बेइज्जती करवा अब कहना चल रहा नहीं था चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे सर, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आवर्धन ज्ञात करना। काहे काहे आवर्धन ज्ञात करें? आवर्धन हम लोग पढ़ चुके हैं। आवर्धन क्या पढ़े हैं हम लोग? नॉर्मल वाला पहले आवर्धन पहले सोचते हैं, क्योंकि नॉर्मल वाला आवर्धन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये वाला आवर्धन जो हम इसके साथ करने जा रहे हैं आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, ये सब चीज देखो तुम्हारी केवल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम जानोगे कि सूक्ष्मदर्शी कैसे काम करता है, दूरदर्शी काम कैसे काम करता है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं सर, सब सीखना चाहिए, मन लगा सीखना चाहिए। चलो देखो आवर्धन वाला कंसेप्ट, अगर तुमको आवर्धन का फार्मूला याद होगा, हम जान रहे हैं तुमको पक्का नहीं याद होगा, तो हम लोग का एक फार्मूला ये था और फार्मूला भी था। ठीक है, कौन? एक और फार्मूला था I/O। चलिए समझ लेते हैं क्या चीज है। हाँ, हरी आवर्धन बता रहा है कि वस्तु, पहले प्रतिबिंब कहेंगे हम, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना दूरी पे बन रहा? प्रतिबिंब ज्यादा दूरी बन रहा है, कम दूरी? तुलना किया जा रहा है कि वस्तुआ कहाँ रखे हो और प्रतिबिंबा कहाँ बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो तुलना हो रहा है कि तुलना बताइए। चलो ठीक है, तो काम नाम की चीज है, मतलब जो नहीं कम है। यहाँ पे आते हैं, इस जगह क्या है सर? हई बता रहा है प्रतिबिंब की लंबाई और हई बता रहा है वस्तु की लंबाई, और ये दोनों मिलके ही बता रहे हैं कि प्रतिबिंब वहां वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा बन रहा है। बात नहीं समझ रहे हो? जैसे देखो, मान लो प्रतिबिंबों की लंबाई 10 सेंटीमीटर बन गई, वस्तुआ तुम्हारी 5 सेंटीमीटर थी, तो तुम क्या कह रहे हो सर जी? 2 निकल के आया, मतलब सर जी जो प्रतिबिंबवा है वस्तुआ की अपेक्षा दुगुना लंबाई बन रहा है। समझ रहे हो? मतलब तुम जान पर आवर्धन अगर तुम जान पाओगे तो तुम सब कुछ जान पाओगे कि आखिर जन प्रतिबिंबवा बन रहा हो वस्तुआ की अपेक्षा कितना बड़ा बन रहा है। जाना जरूरी है ना? तुम्हारा काम क्या? तुम्हारा काम बढ़न देखना है, तो हम बढ़न देखने के लिए हम उस दिमाग लगाएंगे। इतना समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब थोड़ी सी और एक बात, चलो इसको रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी इसको मिटा देंगे। एक थोड़ी सी और छोटी सी बात है सर कि मान लीजिए कि अब हमारे पास ऐसा कंडीशन नहीं है कि हम, क्योंकि ये जो है ना इसको बोलते हैं रेखीय आवर्धन। ये जो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन में हमारा काम क्या होता था सर? प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई काम कर लेते थे। तुलना हो जाता था कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, कितना दूरी बन रहा है वस्तुआ की अपेक्षा। लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाता है। कमन नापेंगे, कुछ नहीं समझ में आता, तो उसके लिए जानते क्या करते हैं? आवर्धन की अभी कुछ दिनों पहले हमने भी पाई है दूसरी परिभाषा हमने कहा है कि क्या कहा है? किसी प्रकाशिक यंत्र की सहायता से नेत्र लेंस पर बना दर्शन कोण और बिना किसी प्रकाशिक लेंस की सहायता से नेत्र लेंस पर बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। मतलब हमने कहा था कि पहले तुम क्या करना, पहले तुम देख लेना प्रकाशिक यंत्र मतलब का सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी। ठीक है, पहले तुम प्रकाशिक यंत्र लगा के देखना कि वो वस्तुआ तुम्हारी अखिया पे कितना बड़ा दर्शन कोण बना रहा। बड़ा दर्शन कोण बना रहा मतलब वस्तु बड़ा दिख रहा है, छोटा दर्शन कोण बना रहा मतलब वस्तु छोटा दिख रहा है। समझ में आ रहा जी? इसको नहीं समझ में आता तुम्हारा मन जो रहता है ना, तुम्हारा जो मन रहता है ना, बता तो कहाँ रहता? हम बताए भूसौली। ठीक है, नहीं कहा होता है तन मोर यहाँ चित्त भूसौली, भूसौली। ठीक है, चलिए तो कहने का मतलब ये है, कान का बता रहे थे तो बता रहे। हाँ, रेखीय आवर्धन में हमने बता रहे थे कि देखो पहले तुम क्या करोगे, बिना किसी पहले तुम प्रकाशिक यंत्र लगा के देखोगे कि वस्तु कितना बड़ा दिख रहा है, तो कर दर्शन कोण। फिर बिना किसी प्रकाशिक यंत्र की सहायता से बना दर्शन कोण, दोनों का अनुपात निकाल लोगे। अरे तुम जरा सोचो, प्रकाशिक यंत्र तुम लगाओगे तो पढ़ने तो बनेगा। फिर से बताएंगे। देखो यम बराबर हमने तुमको एक फार्मूला लिखवा रखा है, बीटा बटे अल्फा। और बीटा क्या है सर? किसी प्रकाशिक यंत्र की सहायता से मानव नेत्र पर बना दर्शन कोण।
वो बढ़ान बनेगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ान बनेगा। काहे? सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के हुए कम हुए है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के हुए कम हुए है, बढ़ान कहीं दिखाओ यार, तो बढ़ान कहीं दिखा रहा, वो बढ़ान बनेगा, है छोट बनेगा, तो नॉर्मल वाला भी ना एकदम साधारण आंख नंगी आंखों से हम देख रहे हैं तो वो बन रहा है। तो ये बढ़ान आखिर फिर से तो हम अनुपातवा निकाल रहे हैं कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा मतलब नॉर्मल कंडीशन की अपेक्षा कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। समझ पाए कुछ कहे हैं? हाँ बहुत बढ़िया, सब अच्छे बच्चे मंजन करते। चलो भैया, हमने कहा था यदि दर्शन कोण, थोड़ा सा सुंदर भाषा में लिखेंगे तो कहेंगे मानव नेत्र, फिर से सुंदर भाषा में लिखेंगे तो कहेंगे नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। यदि नेत्र लेंस द्वारा, नेत्र लेंस पर बना दर्शन कोण अति सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म हो। जब सूक्ष्म की बात आती है तब यम बराबर सर जी जो बीटा होगा लगभग tan बीटा के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब, tan बीटा। और अल्फा जो होगा लगभग tan अल्फा के बराबर हो जाएगा। और बौके आठ गए था। चलिए ठीक है, तो यम बराबर जो बौक है। चलिए tan बीटा समझ लेते हैं, tan बीटा आइए देख लेते हैं। देखो जी, हाई सिंपल आंख लगा के देखते तो हाई अल्फा कोण बनता, हमने बता रखा था। और हाई नेत्र लेंस, हाई नेत्रवा के कोण बनना है बीटा। हाँ, थोड़ा त्रिभुज लेके दिखाएंगे तुम लोग को सुंदर समझ में आएगा, नहीं तो हम चाहें तो डायरेक्ट कर भी सकते हैं। कौन से त्रिभुज की बारे में बात कर रहे हैं? ए बी ओ, कुटुम, ठीक है। कौन सा? ए बी ओ नहीं, त्रिभुज ए बी ओ में, ठीक है। त्रिभुज ए बी ओ में क्या होगा सर? अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा की वैल्यू यानी tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan अल्फा बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है सर? ए बी। और शुरू में हमने वस्तुआ को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे रख रखा है -d, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? tan बीटा। tan बीटा देखो त्रिभुजवा नहीं दिखाए, त्रिभुजवा a डैश b डैश e में, हाँ त्रिभुज a डैश b डैश e में, ठीक है। त्रिभुज a डैश b डैश e में कहें तो बीटा बराबर लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती, लंब a डैश b डैश। बहुत बढ़िया, हाँ a डैश b डैश। आधार कितना है? b डैश e। हाँ देखो आधार है तो कट होता है, हाँ तो क्या हो जाएगा? b डैश e। ज्यादा भुजा नहीं खाई तुम लोग। चलिए तो यम बराबर आगे बढ़ लेते हैं, यम बराबर आगे बढ़ लेते हैं। पहले tan बीटा की वैल्यू रखते हैं, हेकर यह बीटा वाला है, हाँ तो a डैश b डैश बटे b डैश e बटे कुसुम क्या चीज? ab बटे -d। चलो भैया यहाँ पे लाइन खींच लिया जाता है, फिर यहाँ पे कर लेंगे। चलो आओ देख लेते हैं। यम बराबर हमारे सामने क्या हो गया? चलो भैया पलट जाएगा, ऊपर चल जाएगा, इसे पलट जाएगा तो हो जाएगा सर a डैश b डैश बटे b डैश e गुड़े -b बटे ab। देखो भैया हमारा कुछ मन कर रहा, तो हमारा मन कर रहा तो हम करेंगे, ठीक। क्या चीज? यम बराबर क्या हम चाह रहे हैं कि हे लिख ले, कोनो दिक्कत ना, तुम कह दिए तब नहीं दिक्कत, ठीक है। a डैश b डैश बटे ab लिख रखा मैंने, और गुड़े में माइनस के d बटा b डैश e। चलिए आइए कुछ बात कर लिया जाए हम लोग। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, ठीक है। आइए
त्रिभुज दो त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं जॉन हमको दिखाई दे रहा है, तवन आपको दिखाई देना चाहिए। कौन त्रिभुज? त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। हाँ, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में अब देखो जवन दो लाइन हम लिखने जा रहे हैं, तुम्हारी मर्जी करे तुम वो दो लाइन लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी करे तो तुम उसको छोड़ भी सकते हो। समझ में आ रहा है? कौन दो लाइन लिखने जा रहे हैं? देखो हम समरूपता दिखाने जा रहे हैं कि दोनों त्रिभुज काहे समरूप है ना? तो हम थोड़ा दिखा के बतियाने जा रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों काहे समरूप हैं। तुम्हारी मर्जी करे, हाँ तुम्हारी मर्जी करे तो बिना तुम दिखाए तुम डायरेक्ट लिख सकते हो त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ दोनों समरूप त्रिभुज है, डायरेक्ट एक लाइन में खत्म। अच्छा समरूप त्रिभुज काहे हैं वो हम थोड़ा दिखा देते हैं। नहीं दिखाएगा? दिखा दीजिए। तुम लोग अच्छे बच्चे कहोगे तो दिखाएंगे। चलो देखो तो ए बी ओ, हाँ एंगल ए बी ओ बराबर है एंगल ए डैश बी डैश ओ, एंगल ए डैश बी डैश ओ काहे 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ समकोण त्रिभुज। और आओ दूसरी पेन से, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल ए डैश ओ बी डैश काहे शीर्षाभिमुख। एकर कपार एकरे ओर, एकर कपार ओकरे ओर, ठीक है? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है? शीर्षाभिमुख कोण। अब बताओ एक ठो त्रिभुज है, एक ठो त्रिभुज में दो कोण अपन बराबर है, तीसरा का अपने आप बराबर हो जाएगा। हाँ काहे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, इधर का जोड़ के 180, इधर का जोड़ के 180, दोनों बराबर, तीसरा का अपने आप बराबर। हाँ बहुत अच्छे। तो जब ऐसा कंडीशन हो गया तो त्रिभुजों हो गया समरूप। हाँ आता है त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश है। देखो जी हम फिगर हम लिख रहे हैं। अरे ठीक है ठीक, अरे तुम कर बस समरूप त्रिभुज है, भले एक डेरिवेशन नहीं लगे, ठीक है? ए डैश दोनों क्या है? समरूप त्रिभुज है। और जब कोई त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात समान होता है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। कौन? संगत वाला यानी इधर हेकर लंब होकर आधार। तो पहले हम हेकर वाला लंब ले लीजिए सर जी। एकरे लंब के अनुपात बटे हेकरे लंब के अनुपात, ठीक है? चलिए हेकरे आधार के अनुपात बराबर होगा हेकरे आधार के अनुपात, ठीक? तो हम लिख सकते हैं क्या चीज सर? बी डैश ओ बराबर होगा बी ओ। खुश है? अब तुम जरा बताओ हमारा अगर मर्जी करे कहे कि हम सर जी है समीकरण नंबर 1 मान लेना चाहिए था, तुम चलो मान लो, ठीक है? हई वाला जो ऊपर वाला है, ठीक है? उसको हमने मान रखा समय। अगर हमारा मर्जी करे तो हम ए डैश बी डैश बटे ए बी की जगह यहाँ बी डैश ओ बटे बी ओ लिख ले। बस हम जान रहे हैं क्या एकरे ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है? हाँ कदम आ रहा, देख लीजिए, ठीक है? सब सीख लेते। हम जान रहे हैं करे ऊपर नहीं आ रहा, एकदम नहीं आ रहा। चलिए ठीक है आगे बढ़ लेते हैं। चलो एक काम कर लेते हैं। हाँ एक गोजी मोजी हो रहा है लेकिन तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है? बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे। हाँ एकदम लाजवाब। चलिए तो हाँ क्या करते हैं हम लोग? समीकरण 1 से क्या लिखने जा रहे हैं सर? हम लिखने जा रहे हैं यम बराबर ए डैश बी डैश बटे ए बी की जगह बी डैश ओ बटे बी ओ। तो हम लिख दे रहे हैं बी डैश ओ बटे बी ओ। जौन हई है ओ के रहने दीजिए सर जी, वो अच्छा बच्चा है। बी डैश, ठीक है? चलिए आइए थोड़ा सा और मेहनत करना है। बी डैश ओ देख लेते हैं। बी डैश ओ है दूरी है, देखो ये है बी डैश ओ और ये करना है बी नॉट
नॉट नहीं, BO यहाँ पे नॉट नहीं कहेंगे आप, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, कह सकते हैं, कहने क्या जाता नहीं नहीं कहेंगे आप, अरे लिखेंगे वही। लिखोगे वही भले, लेकिन कहोगे नहीं तुम। ठीक है, तो इसको क्या कहोगे? BO। ठीक है, चलो BO को क्या लिखेंगे? BO देखो वस्तु की दूरी है ना, हाँ -UO, हाँ गुणे -D, तो D रहने दो उसको। ठीक है, आओ B'E देख लिया जाए। B'E क्या है? -UE। हाँ बहुत बढ़िया, -UE। अब देखो तो हाई दोनों माइनस माइनस हो के जाएंगे प्लस, लेकिन हाई वाला माइनस हुआ वैसे रह जाएगा। बोलो रह जाएगा, एक बार और बोलो। नहीं रहेगा, अब काट सकते हैं माइनस। अरे दादा हाई दोनों काट दिए तो हाई एक ठो बचा ना, दो ठो कोनो काटोगे तो एक ठो बचेगा ना जी। हाँ तो बोलो रहेगा, प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलो तुम लोग। ठीक है, चलो तो m बराबर देखो दो ठो माइनस माइनस खत्म होगा ना, एक ठो बचल रह जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस एकदम इकट्ठा बारे लगा लेते हैं। ठीक है, BO बटे UO और D बटे UE, और यही तुम्हारा सुंदर और सजीला वाला आवर्धन का फार्मूला निकला। सर ये नहीं और हमने वहां था। अभी रुक जाइए, अभी हमारा खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो यही आपका सुंदर और सजीला वाला आवर्धन का फार्मूला निकला है, लेकिन अभी हमें संतोष नहीं। कंडीशन दो तो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को हम लोग इतने छोटे में समझने की कोशिश करेंगे। हाई नेत्रिका लेंस को मिटा करके हैं लिख लेंगे, नेत्रिका लेंस जोने में 6 छुआई लगेगा वो वाला। ठीक है, चलो कंडीशन क्या है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो तब, जब कितने में हो नहीं पाएगा, लेकिन चलो एक ठो करने की कोशिश करेंगे। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो तो, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो तो। अंतिम प्रतिबिंब कौन है? ये ठीक है, इसी को हम लोगों ने मान लिया है कि बाय द वे मान लीजिए, हमने कहा भी था तो था ना कि हमको इस तरीके से हमारा ध्यान इस तरीके से होना चाहिए कि जो अंतिम वाला प्रतिबिंब हो वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे हो, क्योंकि जब अंतिम वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे मिलेगा तो जो वस्तु होगा तो जो प्रतिबिंब होगा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु है आपको एकदम अच्छा से सुंदर सुंदर दिखाई देगी। ठीक है, चलिए तो क्या हो सकता है सर? अपवर्तन का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है, अपवर्तन का अभिदृश्यक लेंस। चलो अपवर्तन का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है। फार्मूला कौन सा होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मेहनत करेंगे। एक लाइन यही लिखे, बहुत छोटा तो नहीं हो रहा ना, नहीं तो हमारे वीडियो का चल जाएगा बेली बुझा खाने। चलिए चलो देखो 1/, हो गया यफ है, इसकी फोकस दूरी हम यहीं से देख रहे हैं, सही बता रहे हैं, हम यही देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यफ ई लिखेंगे, सही बात है ना। फोकस दूरी को, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ ही, फोकस दूरी को स्मॉल एफ ही। ठीक है, चलो भैया प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है डी, लेकिन तो खुशक याद मिल रहा ये नाते -d, समझ रहे हो? चलो भैया -1 बटे वस्तु कौन वाली वस्तु? हाई वाली वस्तु। अरे हेकरे खातिर तो यह वस्तु है, एक बार और बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, -UE। ठीक है, चलो अब एक और काम कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं? 1/FE बराबर -1/D प्लस 1/UE।
जरा सोचो, क्या सोचो, एक बार अभी सोचवाएंगे तुमसे, इसको लेके चले आओ इधर, ठीक है? हैया बार बचेगा ना अकेल, तो उसको हम लिख लेते 1/UE, नहीं 1/F को रहने दो, नहीं हम पहले है लिखेंगे, है वर्ग क्या है, वर्ग क्या प्लस हो गया ना, तो यानी 1/D हो गया है प्लस 1/F तो पहले से है, समझ पाए हमको? हाई के भर वर्ग भेजे तो है तो जैसे था वैसे लिख लिए, हाई यार प्लस हो गया, हाई यार आके जैसे था, तो हम थोड़ा एक लाइन शॉर्ट करते हैं, जिसको समझ में नहीं आएगा बताएगा यार वर्ग काम का कह देते हैं, हटा दीजिए ना, डायरेक्ट लिखिए। समझ में आ रहा है जी? अच्छे बच्चे, अरे तुम्हारे जैसे मर्जी वैसे, तुम एक के लिए जाओगे तो एक लाइन और होगा, फिर एक फट दोगे ओके वाले को, ठीक है? चलो अब देखो हमको जरूरत किस चीज की है, जानते हो हम इतना ड्रामा काहे कर रहे हैं? हम इतना ड्रामा ए नाते कर रहे हैं, हम न काजल, हाँ हम इतना ड्रामा ए नाते कर रहे हैं ताकि हम जवन आवर्धनवा आपके है मिल गया, हमने कहा भी है 2 हमारा आंसर है, हमको आवर्धनवा वही ले मिल गया है, लेकिन हम आवर्धनवा को फोकस दूरी के रूप में लाना चाह रहे हैं। ये आवर्धनवा में कहीं फोकस दूरी नहीं दिख रहा, और हम सोच रहे हैं हमें कहीं फोकस दूरी हो, क्योंकि फोकस दूरी एक ऐसी चीज होती है जिसको हम जान रहे होते हैं, समझ में आ रहा है? तो बाकी प्रतिबिंब की स्थिति वगैरह नहीं भी रहती है, बाकी कुछ और चीज नहीं भी रहता तो काम चल जाता है। हमको फोकस दूरी मान लो लेंस हम लगा रहे हैं तो हमको लेंस की फोकस दूरी तो पता है ना, तो ये सब चीज हम जान रहे होते हैं, इसलिए हमारा ये मतलब हमारा मकसद ये होता है कि हम लोग ऐसा करें कि कहीं हमें एफ भी मिल जाए, बाकी कोनो चीज हट जाए काम चल जाएगा, लेकिन एफ वहां मिल जाए, समझ में आ रहा है? तो देखो जरा देखो, ये तो D/UE है ना, ये तो 1/UE है, अगर ये D/UE रहता तो हमारा काम बन जाता, होता ना, तो दोनों पक्षों में D से गुणा कर देना है, और क्या कर सकते हैं? अभी देखो ना, दोनों पक्षों में उड़ जाएगा सर जी, उड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में कन्हैया भैया पकड़ लेंगे। गुणा करने पर, हाँ दोनों पक्षों में D से गुणा करने पर, लिख तो रहे नीचे लेकिन करने जा रहे हैं ऊपर, ठीक है? हाँ ये समझ लेते हैं। चलो देखो है हो जाएगा D/UE, तो D/UE आई D/D हो जाएगा, तो D/D मतलब 1, तो हम क्या लिखने जा रहे हैं 1 और प्लस ये हो जाएगा D/FE, बहुत बढ़िया, D/FE। चलिए हाई हमारा मेन वाला फार्मूला है, मेन वाले फार्मूले को एक समीकरण भी ले माने ना, तो इसको मान लेंगे हम 2, ठीक है? तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो यम बराबर लिखा है हमने -G0/U0, हाँ वो हो गया। चलो D/UE की जगह 1 प्लस D/F लिख सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं 1 प्लस D/FE, और हमारा एक ठो और फार्मूला, ठीक है? तो नोट करिए, आज के लिए इतना नहीं, अभी और पढ़ा जाएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ? हड़का रहे हैं हम। चलो देखो तो, अरे भैया हो हम जान गए कहाँ सारा, हम जादू दिखाएं? चलो देखो तो कम टू द पॉइंट, इधर आते हैं, थोड़ा समझिएगा। हमने यहाँ पर ये लिखा है, फिर भी तो क्या, हाँ हमने लिखा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो, ठीक है? हम दो जगह अच्छा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, मतलब हम दो जगह कंडीशन लगा के बात कर सकते हैं, एक तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर पे, एक तो अनंत पे, और बाकी उसके बीच वाला होगा, उसके बीच वाले के लिए हमारे पास फार्मूला है, ठीक है? तो क्या लिखने जा रहे हैं, जब हमारे उतनी औकात नहीं है, जब वीडियो चल रहा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है, ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब, अरे तुम समझो,
सर ये वीडियो मत बनाइए। जब बोलो नहीं, अब बार बार कहना नहीं मानते हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ हो? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो, अनंत पर। अच्छा एक बात बताओ, अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर मिल रहा तो वस्तु कहाँ होगी? अरे मूर्खों, वस्तु मुख्य फोकस पर होगी। जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर मिलता है। जब वस्तु मुख्य फोकस पे होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर मिलता है। मतलब जिंदगी भर मूर्ख रह जाओगे, गंवार। ठीक है, हाँ। तो यानी जब अंतिम प्रतिबिंब, पता नहीं तुम लोग क्या याद कर रहे हो, समझ नहीं आता है। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर हो? अनंत पर हो। अनंत पे हो, अनंत पर हो तो जो यूई होगा, यूई मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी फोकस दूरी होगा, क्योंकि प्रतिबिंब मतलब जो वस्तुआ होगी हम जानेंगे, मतलब मुख्य फोकस पे रखा है। वस्तुआ मुख्य फोकस पे रखाएगा तब तो प्रतिबिंब अनंत पर मिलेगा। जब तक वस्तु को मुख्य फोकस पे नहीं रखोगे प्रतिबिंब अनंत पर तुमको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यानी हमने लिख दिया कि यूई बराबर कितना? एफ ई। और लिखेंगे समीकरण नंबर सेकंड से, यहां लिख देते हैं। चलो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से क्या हो गया सर? यम बराबर माइनस वी ओ बटे यू ओ, डी तो डी रहा। हम यही न चाह रहे थे कि कहीं हमें फोकस दूरी आ जाए, जैसे हमने हमें लाने का प्रयत्न किया है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य था कि कहीं इसमें फोकस दूरी आ जाए। और फोकस दूरी को लाने के लिए सर हमारे पास, हम जान गए कि यूई के जगह पे हम एफ ई लिख सकते हैं। तो सर यहाँ पे जो यूई है इसके जगह पे हम एफ ई लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं। और ये नया फार्मूला बन गया, 2 लाइन है, जल्दी से नोट करिए।